Good morning, students. Today we are going to begin lesson 2 All About a Dog by A.G. Gardiner from your book Bliss. Okay, so now let us begin. Alfred George Gardiner, जिनका जन्म 1865 में हुआ था और मृत्यु 1946 में, वॉज अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड ऑथर. वो जर्नलिस्ट थे, ब्रिटिश, और ऑथर भी थे. हिज एशेज रिटन अंडर द पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लॉ आर हाईली रिगार्डेड. तो उन्होंने बहुत सारी प्रबंध लिखे हैं जो अपने नाम पे नहीं, लेकिन एक पेन नेम उन्होंने ये नाम पे लिखा है और वो बहुत ही माना जाता है. His uniqueness lay in his ability to teach the basic truths of life in an easy and amusing manner. और इनका गुण यही था और कि ये बहुत अम्यूजिंग माने हास्य रस के साथ और बहुत ही आसान तरीके से जीवन के सत्य जो है, बहुत ही इजी, आसान और हास्य रस के साथ वो जीवन की प्रमुख सत्य वो बता देते थे. द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, मेनी फरोज एंड लीव्स इन द विंड आर सम ऑफ हिज वेल नोन राइटिंग्स. ये कुछ उनके जाने माने लेखनियों का नाम है. ठीक है, मैं ये वाला नहीं पढ़ूंगी, यहाँ पे डायरेक्ट शुरू करती हूँ. I was traveling in a bus. It was a bitterly cold night, and even at the far end of the bus, the east wind cut like a knife. तो यहाँ पर जो नैरेटर हैं वो कह रहे हैं कि वो एक बस से चले जा रहे थे और वो एक बहुत ही ठंड का नाइट था. बिटरली कोल्ड, जब एकदम ठंड बहुत ज़्यादा होता है ना, एकदम छुरी की तरह काटता है ठंडी हवाएं, तो वैसे स्थिति को हम लोग बिटरली कोल्ड नाइट बोलते हैं. और बस का सारा खिड़की तो बंद था ही, लेकिन फिर भी एकदम अंत तक बस का जो है ईस्ट विंड मतलब जो हवा बह रही थी वो एकदम छुरी की तरह काट रहा था. द बस स्टॉप्ड एंड 2 वुमेन एंड अ मैन गॉट इन टुगेदर एंड फील्ड द वैकेंट प्लेसेस. बस रुकी, 2 महिलाएं और एक आदमी जो है, एक मैन, वो बस पे चढ़े और खाली जगह जो था वो भर दिए. ये याद रखोगे कि कितनी महिलाएं और कितने आदमी चढ़े. द यंगर वुमन कैरिड अ लिटिल पेकिनीज डॉग. द कंडक्टर केम इन एंड टूक देयर फेयर्स. अभी मतलब थोड़ा अनकमन क्या था कि ये जो यंगर वुमेन थी, दोनों औरतों में जो थोड़ा यंग थी, उसके साथ एक पेकिनीज डॉग था. पेकिनीज एक ब्रीड होता है, जैसे कि मान लो डॉग्स में बहुत तरह का डॉग होता है ना, जैसे कि पग, स्पेनियल, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, एल्सेशियन, वैसे ही पेकिनीज. थोड़ा गूगल कर सकते हो तुम लोग पेकिनीज डॉग देखने के लिए. तो इनके साथ एक पेकिनीज डॉग था और कंडक्टर आया और पैसा लिया. देन हिज आई रेस्टेड ऑन द बीडी आइड डॉग. ना व्हाट इज़ बीडी आइड? बीड्स यानी जो तुम लोग क्राफ्ट्स करते हो, बहुत ही तुम मतलब पसंद करते हो जो क्राफ्ट्स करना, वो हम लोग क्या करते हैं ना, बीड्स खरीदते हैं, पूती टाइपेर. तो ये जो डॉग है इसका आई एकदम गोल सा, एक बीड, एकदम एक पूती की तरह दिखता है, तो इसलिए इसको बीडी आइड कहा जाता है. तो कंडक्टर ने पैसा तो लिया भाड़े का, लेकिन उसके बाद उनका दृष्टि जो है, ये डॉग बीडी आइड डॉग क्यों? क्योंकि इनकी आंखें बहुत ही प्रमुख हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करते हैं, तो बीडी आइड इसलिए मतलब उसको बोला गया है. आई सॉ ट्रबल कमिंग अप, और ट्रबल मतलब होना ही था. दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर विच द कंडक्टर हैड बीन वेटिंग. और ऐसे अपॉर्चुनिटी के लिए जो है कंडक्टर वेट कर रहा था. क्यों वेट कर रहा था? एंड ही इंटेंडेड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. और कंडक्टर जो है इस ऐसे सिचुएशन का पूरा लाभ लेने का एकदम सोच रखा था. आई हैड मार्क्ड हिम एज द टाइप हु हैड अ जनरल वेग ग्रीवेंस अबाउट एवरीथिंग. नैरेटर कह रहे हैं कि इनको ये कंडक्टर देख के कुछ ऐसा लगा, कुछ ऐसा इंसान लगा कि जो मतलब होता है ना कोई कोई जिसको हर किसी में थोड़ा प्रॉब्लम निकालने का, मतलब हर किसी के बारे में, हर किसी चीज़ के बारे में, सिचुएशन के बारे में थोड़ा दुख, मतलब थोड़ा सा खराबी मन में है, थोड़ा ग्रीवेंस यानी कंप्लेंट्स है हर किसी चीज़ में, तो ये एक ऐसा इंसान है.
He seemed to have a particular grievance against passengers who came and sat in his bus while he shivered at the door. और ऐसे मतलब लगा इस कंडक्टर को देख के कि इनको उन सारे पैसेंजर लोगों से प्रॉब्लम है और उन सारे पैसेंजर लोगों से कंप्लेन भी है, मतलब मन मन में है कि जो लोग आते हैं बस में चढ़ते हैं और अंदर बैठ जाते हैं, जबकि ये जो है दरवाजे पे खड़ा होकर शिवर करते हैं, मतलब कोल्ड में जो है कांपते रहते हैं. यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट. अच्छा, ये वाला वक्तव्य जो है कि कुत्ते को बाहर ले जाओ, मतलब बस के बाहर नहीं. मैं थोड़ा तस्वीर दिखाती हूँ, यहाँ पर देखो. विदेशों में डॉग्स या पेट्स को ले जाना अलाउ होता है बस में. हमारे यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, लेकिन फॉरेन में पेट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, और पेट्स के लिए भी इन लोगों ने सोचा हुआ है. इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जैसे कि बस, यहाँ पर जब मालिक लोग यानी जैसे इंसान लोग जब चढ़ते हैं तो इनके साथ इनके पेट्स भी चढ़ेंगे. लेकिन जैसे कि मान लो ये फ्लोर 2 तल्ला होता है, देखो यहाँ पर कुछ स्पेशल बस हैं, तो यहाँ पर इंसान लोगों के लिए ही बैठने का जगह है. ऊपर में हाफ जो है इंसान के लिए है और हाफ देखो खुला हुआ है, ठीक है, कवर्ड नहीं है, खुला हुआ है. यहाँ पर भी सीट्स होते हैं, बैठ सकते हो, लेकिन जिनको पेट्स ले जाना है उनको यहाँ पर बैठना पड़ेगा. यहाँ पे चढ़ोगे तो यहाँ पर एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी से चढ़कर यहाँ पर बैठ सकते हो. बहुत साल पहले हमारे कोलकाता में भी डबल डेकर बसेस चला करती थी. ऐसे बसेस को कहते हैं डबल डेकर बस. चढ़ा करते थी. जब मैं मैं भी कभी एक आध बार चढ़ी हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है वो बस जो है उठा ली गई हैं और वो मतलब नहीं चलते हैं रास्ते पर. तो पहले था, तुम लोग गूगल कर सकते हो, देख सकते हो. और ये वाला तस्वीर मैंने इसलिए दिखाया. यहाँ पर जो कहा है यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट, इसका मतलब कंडक्टर बोलना चाहते हैं कि ठीक है तुम चढ़े हो बस पे, लेकिन ये इंसान लोगों के बैठने का जगह है, यहाँ पर यू कैनॉट सिट विद द डॉग. अगर लेना है तो ये बाहर ले जाकर बैठो, नो प्रॉब्लम. और ये वो जानबूझ के बोल रहा है क्योंकि प्रॉब्लम होना ही है. इतना ठंड है, रात है, तो कोई यहाँ पर बैठने को बोलेगा तो दैट इज़ अ पनिशमेंट टाइप ऑफ थिंग. कोई सोच भी नहीं सकता है कि इस ठंड में बाहर बैठने का, लेकिन रूल है. देखो रूल जो है कभी मतलब रूल मानना ही पड़ता है, और कभी थोड़ा सा इंसान के तौर पे मानविक रूप से भी कुछ रूल्स का हम लोग अदल बदल कर सकते हैं. वही इस कहानी में दिखाया जाएगा. अब रूल है कि यहाँ पर जो है आदमी लोग, इंसान लोग बैठेंगे और जो पेट्स को लेके आएंगे उनको यहाँ बैठना है, ताकि इनको भी प्रॉब्लम ना हो और पेट्स भी आसानी से ट्रैवल कर पाए. नाउ दिस इज़ द रूल. लेकिन जब वेदर ठीक हो, लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर तुमको ज़बरदस्ती यहाँ पर भेज दो जबकि बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब इसको मानविक रूप देना चाहिए. लेकिन ये कंडक्टर मानविक रूप नहीं देगा. क्यों नहीं देगा वो भी यहाँ पे बताएंगे नैरेटर, कि कंडक्टर लोगों को क्या होता है, पैसेंजर लोग थोड़ा दबा के रखते हैं, क्योंकि मतलब कंडक्टर लोग जो हैं पैसेंजर लोगों मतलब को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके बात करना पड़ता है, और ये पैसेंजर लोग जो इनको दबा के रखते हैं. लेकिन ये एक जगह था जहाँ पे ये पैसेंजर को दबा सकता था, ये पैसेंजर के ऊपर चढ़ सकता था कि हाँ यहाँ पे मैं राइट हूँ, आप पैसेंजर हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ये ऑर्डर कर सकता हूँ कि आपको ये रूल मानना ही पड़ेगा. ज़्यादातर क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, पैसेंजर लोग जो है दबदबा बना रखते हैं. वही यहाँ पे बोला जा रहा है. देखो, I shall certainly do nothing of the kind. You can take my name and address, said the woman. She had evidently expected the challenge and knew the reply. तो ये लेडी ने कहा कि मैं बिल्कुल वैसा कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम मेरा नाम और एड्रेस रख लो. वो औरत जो है वो जानती थी कि ऐसा कुछ आएगा, और इसलिए अपना जवाब जो है तैयार करके रखी थी. अब ये नेम और एड्रेस लेने का क्या मामला है? अगर तुम ये रूल नहीं मानते हो तो कंडक्टर लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हारा नाम और पता ले लेंगे और फिर तुम्हारे नाम पे कंप्लेन होगा और तुमको कुछ फ़ाइन वगैरह देना पड़ेगा या फिर ऐसा. तो ये उसने ये कह दिया कि आप मेरा नाम और पता ले लो. लेकिन ये जो है ये तो अड़ गया था, क्योंकि ये कुछ नॉर्मल सा कंडक्टर विथ अ गुड नेचर था ही नहीं. ये कोई ऐसा टाइप का इंसान था जिसको हमेशा किसी न किसी से कंप्लेंट्स है और प्रॉब्लम्स है, खास करके पैसेंजर लोगों से जो दबदबा बना रखते हैं.
तो इसलिए ये भी अपने ज़िद पे अड़ गया। यू मस्ट टेक द डॉग आउट, दैट्स माई ऑर्डर। यही मैं बोलना चाहती थी। देखो, क्योंकि यहाँ पर यही एक जगह है जहाँ पर वो पैसेंजर को ऑर्डर कर सकता था। तो इसीलिए जैसे कभी होता है ना, जब भी हम किसी के ऊपर दबदबा बना सकेंगे तो हम वही कोशिश करेंगे कि हाँ, हम ये करेंगे ही। इट्स अ ईगो टाइप ऑफ थिंग। तो वो ये कह दिया। I won't go on the top of the bus in such weather, it would kill me, said the woman. तो अभी वो औरत बोली कि देखो, ऐसे वेदर में मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, ये तो मुझे मार ही डालेगा ठंड। Certainly not, said a lady companion. You have got a cough as it is. तुमको ऑलरेडी कफ है, खांसी है, तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। उसके दूसरे जो लेडी थी उनके साथ वो बोली। It's nonsense, said her male companion. तो उनके साथ जो आदमी था वो भी बोला कि हाँ, ये नॉनसेंस है। तो चलो, आज हम लोग यही करते हैं। ऑलरेडी 11 मिनट हो चुका है। तुम लोग बिल्कुल भी लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ का एक्सरसाइज भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कर देने की कोशिश करूँगी, लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो। तो चलो, जितना पढ़ाए हैं उसको अच्छे से पढ़ोगी और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर तुम लोगों में से किसी का फेसबुक है तो मेरे चैनल का लिंक प्लीज़ फेसबुक में भी दे सकते हो, ताकि बहुत सारे बच्चों को ये मिले और सबको पढ़ाई करने में आसानी हो, ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।